अपना बिहार में हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल को धमकी दी गई। राम मंदिर के समर्थन में बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश के बयान देने पर धमकी भरा कॉल आया। फोन पर उन्हें धमकी मिली है। 12 जनवरी को धमकी भरा कॉल उन्हें आया है। कोतवाली थाने में घटना की लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है, सूचना दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और देखिए इस वक्त खुद मीडिया प्रभारी दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दानिश इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर जो कॉल आया उसमें आपको क्या कुछ कहा गया? देखिए, मैं एक निजी चैनल को राम मंदिर के विषय पे इंटरव्यू देकर के आया था और जैसे वो इंटरव्यू रिलीज हुआ और जैसे वो इंटरव्यू चला, मुझे लगता है उसके 2 घंटे के बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उधर से एक व्यक्ति जो है मुझे कॉल पे धमकी देने की कोशिश करता है और निश्चित तौर पर वो इंटरव्यू देखने के बाद ही उसने मुझे कॉल किया। और जो इंटरव्यू जिस विषय पर था, राम मंदिर के मुद्दे पर, उसमें जो मैंने अपनी बातें रखी थी उस विषय को लेकर के उसने मुझसे कहा कि आपको बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उसने ये भी कहा कि क्या आप ये सब बातें जो है सम्राट चौधरी के बल पर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के, उनके बल पर कर रहे हैं? क्या अगर आपके साथ कोई बुरा अंजाम होगा तो क्या सम्राट चौधरी आपको बचाने आएंगे? तो इस तरह की बातें उस व्यक्ति ने मुझसे कही और मुझे धमकाने की कोशिश की कि आपको बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो मैं मानता हूं कि इस प्रवृत्ति के लोग आज भी इस देश के अंदर हैं, जो 2 नेशन थ्योरी पे चलते हैं, जो जिन्ना की सोच पे चलते हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं। और ये देखिए, ये लोग जो हैं आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के गुंडे हैं। अब तो बिहार के हालात इस प्रकार के हो गए हैं कि अपराध तो चरम पर है ही है, बलात्कार, लूट, हत्या दानिश, हम आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि जब आपको कॉल आया, आपने कहा कि उन्होंने धमकाने की कोशिश की, तो किस रूप में धमकी दी? आपने कहा कि बुरे अंजाम की बात कही गई। किस तरह का बुरा अंजाम? क्या वो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे थे या पैसे मांग रहे थे? नहीं, पैसे तो नहीं मांगा उसने मुझे ये कहा कि आपको बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे, आपको जो है दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ये उसके जो है शब्द थे। उसके ये शब्द थे कि आपको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे और आपको उसके लिए बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे अगर आप बाबर और औरंगजेब के बारे में बात करेंगे तो। ये उसके दानिश जी, क्या आपको किसी पर संदेह है क्या कि ये कॉल कहां से आ सकता है आप तक? देखिए, जो भी जानकारी थी मैंने वो जो है आज सुबह कोतवाली थाना में जाकर के वहां दे दी है। अब ये पुलिस का काम है, जांच करें। और जिस प्रकार से जो है पुलिस बिहार के हालात हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, अब तो हद हो गई है कि राजनीतिक लोगों को भी जो है बोलने पर फोन करके धमकी दिया जा रहा है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है पुलिस इस पे कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र की जैनपुरा चलनी पर मोहल्ला स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ है। भीषण आगलगी से काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की 7 गाड़ियों की मदद से काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण आगलगी में करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। 4 मंजिला इस फैक्ट्री में झाड़ू का हैंडल तैयार किया जाता था। फिलहाल आग की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर आपको मोतिहारी से बताएं, जहां 3 दिन में चोरी की 3 बड़ी वारदात ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। शहर के बलुआ टोला स्थित आनंद मार्केट में जेवर दुकान से करीब 1 करोड़ के जेवर की चोरी कर ली गई और शातिर चोरों ने राज ज्वेलर्स का शटर तोड़ दिया। चंद मिनटों में पूरी दुकान को साफ कर दिया और मार्केट में 3 दर्जन से अधिक कैमरे होने के बावजूद चोरों ने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिखाया और दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर आराम से चलते बने। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है।
और पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखाएंगे। पहली तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में रविदास मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना के खाजपुरा स्थित मंदिर पहुंचे और हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर की साफ सफाई की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की थी और लोगों से यही अपील की थी कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जश्न का माहौल है और बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हरेक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा। देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जितने भी मंदिर हैं सबका सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रदेश में भी 45,000 गांव और लगभग 350 नगर निकाय, सभी जगह जितने मंदिर हैं 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे। और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। और 22 को भव्य राम मंदिर की पूजा हो। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। सम्राट ने कहा कि राहुल ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद का राजनीतिक करियर समाप्त कर दिया और कल नीतीश का भी राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर दिया है। सम्राट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी नेताओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए क्योंकि उनके 50 साल के शासन में देश का विकास नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जिस तरह उन्होंने बिहार में पहले लालू प्रसाद जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त किया ऑर्डिनेंस फाड़कर, उसी तरह कल नीतीश कुमार जी का ये आरोप लगा के कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है, संयोजक नहीं बना सकते, तो ये तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का समाजवादियों को लगातार एक तरह से बर्बाद करने का काम किया जाता है। कुछ नीतीश कुमार जी के पास कुछ चारा बचा है सर? अब वहाँ पे जिस तरह से ना रहे ये हम नहीं जानते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादियों को मुक्त करना चाहती है राजनीतिक तौर पर। लालू प्रसाद जी को भी राजनीतिक तौर पर से समाप्त किया और नीतीश कुमार जी को भी संयोजक नहीं बनाकर कि ममता बनर्जी नहीं तैयार है। ये पूरे देश को संदेश देगा कि उनके दादाजी, उनकी दादी जी और उनके पिता। और पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। पीएम की इस मुहिम में जदयू सांसद भी भागीदारी निभा रहे हैं। सीतामढ़ी से जदयू के सांसद ने स्वच्छता अभियान चलाया। सुनील कुमार पिंटू ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में स्वच्छता अभियान चलाया। सुनील कुमार पिंटू ने मंदिर परिसर में झाड़ू भी लगाया है। राजधानी पटना में बीजेपी के नेताओं ने मंदिरों में सफाई अभियान चलाया। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कंकड़बाग के पंचशिव मंदिर में झाड़ू लगाई। विवेक ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इससे पहले तमाम मंदिरों में बीजेपी सफाई अभियान चलाएगी। 22 जनवरी को दीप भी जलाए जाएंगे।
स्वच्छता अभियान के तहत मंदिरों की सफाई में लोग अपना योगदान देंगे और ये एक ऐसा संवाद है कि आस्था जो परिपूर्ण है पूरे बहुसंख्य समाज में, उसका जो तैयारी है और 22 को हर मंदिर में जो रामधुन होना है उसकी तैयारी का ये आगाज है। और पटना सिटी की शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष स्वच्छता अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का लोगों को निमंत्रण दिया। लोगों से अपने अपने घरों में दीप जलाकर दिवाली मनाए जाने की अपील की है। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान और जहां स्वच्छता है वहीं देवत्व का निवास है और ये देवत्व के निवास का आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, सांस्कृतिक संस्कार के पुनरुत्थान का ये पावन पर्व हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 22 तारीख को 500 साल के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आने वाले हैं और अयोध्या में जो विशाल मंदिर बन रहा है उसका प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान श्री राम का वहाँ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी वहाँ रहने वाले हैं, उनका आह्वान है। वहीं खेल मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम का जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। देखिए, खेल में तो बहुत सारा काम पहले से चल रहा है और कई पॉलिसी एक साल के भीतर आया जिसमें मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिसके अंतर्गत 71 खिलाड़ियों को हम लोग नौकरी भी दिए और स्कूली गेम में नगद पुरस्कार और जो पहले से पुरस्कार मिलता था उसको दुगना करने का काम हम लोग किए। तो ये सब स्कीम चल रहा है। अब चूँकि स्वतंत्र विभाग हो गया और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जवाबदेही दिया है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो जिस आशा के साथ ये प्रभार हमको मिला है उस पर हम लोग बेहतर उतरे। और बिहार के मिथिला से प्रभु श्री राम के लिए आया भार अयोध्या पहुंच गया है। माता सीता के मायके और श्री राम के ससुराल से आए भार का स्वागत किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है और ऐसे में माता सीता के मायके से आए भार को भेंट किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव जंपत राय ने मिथिला से भार लेकर आए साधु संतों का भव्य स्वागत किया। और राम मंदिर की पुनर्स्थापना से पहले अयोध्या की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो बहुत ही अद्भुत दिख रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अयोध्या भव्य नजर आ रही है। अयोध्या का ये अद्भुत नजारा आप देख पा रहे होंगे। इन 4 तस्वीरों के जरिए दीवारों पर कैसे खूबसूरत पेंटिंग की गई है, फूलों से भव्य रूप से सजावट और अभय हुई राम नगरी, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कलश भी वहां पर पहुंच चुका है और कुछ ही दिन का वक्त शेष रह गया है। इंतजार अब कुछ घड़ी कुछ पल की है, जिसके बाद राम नगरी एक बार फिर से प्रज्वलित होगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। तो भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और इसी मंदिर में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या के लिए पटना से निकली लवकुश रथ यात्रा कई जिले होते हुए जमुई पहुंच गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भगवान श्री राम के भक्तों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कई लोगों ने रथ में सवार होकर प्रतिमा का दर्शन और पूजन किया। ये रथ यात्रा वाल्मीकि नगर और सीतामढ़ी भी जा चुकी है। लवकुश रथ यात्रा 22 जनवरी के पहले अयोध्या पहुंचेगी।
रथ को भगवा झंडा दिखाकर रथ की रवानगी की गई है, जो 38 जिला को भ्रमण करते हुए 20 को रात्रि में अयोध्या में प्रवेश है। हम लोग 5 जनवरी, इसी क्रम में 5 जनवरी को सुबह वाल्मीकि नगर, जहां प्रभु श्री राम के 2 पुत्र लौ और कुश का जो जन्म स्थली है, वहां गए, वहां भव्य पूजा पाठ किए और उस धरती को नमन करते हुए हम लोग अपना यात्रा आगे बढ़ाए। खबर गोपालगंज से। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को लेकर शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। यहां मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर समिति की ओर से माता को खिचड़ी का महाभोग चढ़ेगा। श्रद्धालुओं के बीच उसका वितरण होगा और ऐसी मान्यता है कि मां थावे वाली के दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहां नेपाल से लेकर यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मकर संक्रांति है और इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ खिचड़ी का महाभोग लगेगा, जिसमें हजारों भक्त आएंगे और उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग प्रसाद पाएंगे उनकी अनेक रोगग्रस्त से मुक्ति मिलेगी और भगवती का कृपा उनके ऊपर सदैव सालों भर बरसता रहेगा। माता के लिए जो भी आते हैं दर्शन करने के लिए, उनका मनोकामना पूरा होता है। सभी के दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं बात है, हर जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो माता की पूजा करते हैं और मनोकामना पूरा होती है सभी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के मेला थाना परिसर में मकर मेले का आयोजन किया गया है। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही विकास किया है। यहां पर्यटन के क्षेत्र में हर तरह के विकास किए गए हैं। देश और दुनिया भर के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। राजगीर में हुए विकास को पूरे विश्व में इसकी चर्चा भी होती है। और इधर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार के 10 साल बनाम बिहार में 15 महीने के नीतीश तेजस्वी सरकार के काम का आंकड़ा देकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे काम का आंकड़ा दिया गया है और केंद्र सरकार के 10 साल में युवाओं को मिली नौकरी का आंकड़ा देकर निशाना साधा है। 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का, मिला? देश जानना चाहते हैं। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, जान करके आश्चर्यचकित भी होइएगा। इस देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए और उतने आवेदन प्राप्त होने के बाद 2014 से लेकर के 2000 आज हम लोग 24 से प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली?